Good morning, students. Myself Kundan Singh Yadav from Sun Science Senior Secondary School, Jakhania, Gazipur. Students, today I am going to teach you subject Science Standard Class 5th, and the name of the lesson is Reproduction in Animals. ठीक है, यह है आपका लेसन नंबर 4। तो मैंने इसके पहले आपको कुछ इस लेसन के बारे में बताया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन बाई लेइंग एग्स, है ना, अंडों के द्वारा जो है प्रजनन कैसे होता है ना। तो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर एग्स लेइंग एनिमल्स व्हाइल मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को आप समझिए। मछली है ना, फिश मीन्स मछली, एम्फीबियंस माने उभयचर प्राणी जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, बर्ड्स लेइंग एग्स एनिमल्स कुछ जानवर जो इसमें सम्मिलित हैं, इंक्लूड हैं, जो अंडे देते हैं, ठीक है ना। तो और जबकि मैमल्स हैं, मैमल्स उन्हें कहते हैं जो स्तनधारी वर्ग में यानी क्लास मैमेलिया में आते हैं, और वह बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों में अंतर है ना। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड बर्ड्स आर गिव एग्स गिविंग एनिमल्स, ये अंडे देने वाले प्राणी हैं। लेकिन कुछ आपके जो मैमल्स हैं वह यंग वंस डेवलप करते हैं, यानी अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द पेरेंट्स अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन विद इन स्पीसीज। देखिए, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द पेरेंट्स अलाउ, दोनों में क्या अंतर है, फॉर ग्रेटिंग वेरिएशन विद इन स्पीसीज, इनकी जातियों में क्या है, अंतर है ना। अब आप लोग देखेंगे इस टेबल में एग लेइंग एनिमल्स, जो जानवर अंडे देते हैं, ठीक है ना, इनकी आपका टेबल चार्ट है। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस। फिश मेल सेल आर डिलीवर्ड इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल वेयर दे फ्यूज टू प्रोड्यूस एग्स। देखिए, मेल और फीमेल्स जब आपस में ये फर्टिलाइज ये मेट करते हैं और डिलीवर्ड इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, जब मेल फीमेल की बॉडी में ये डिलीवर कर देता है, तो वेयर दे फ्यूज टू प्रोड्यूस एग्स, है ना। तो दोनों के संपर्क से जो फ्यूजन होता है ना, अंडे जो एग्स जो फ्यूज हो जाते हैं, तो एग्स हैच इनटू ए न्यू ऑफस्प्रिंग, है ना। देखिए, उन अंडों को हैचिंग करने के बाद, है ना, इसमें से नई संतानें डेवलप होती हैं, है ना। ऑफस्प्रिंग में संतान होता है, ऑफस्प्रिंग। फीमेल्स प्रोड्यूस एग्स, देखिए, फीमेल्स प्रोड्यूस एग्स आउटसाइड देयर बॉडी, है ना, फीमेल की शरीर से अंडे बाहर निकलते हैं, ठीक है। देन मेल फर्टाइज द एग्स, और मेल से या फर्टिलाइज हो जाते हैं। द फर्टिलाइज एग हैच इनटू ए न्यू ऑफस्प्रिंग, और वे फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं न्यू स्प्रिंग्स में डेवलप होते हैं, नई संतान में डेवलप होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों में अंतर है। आपको क्या मिल रहा है, देखिए, ये आपके चिकन्स, ये आपका चिकन्स जो चूजे निकलते हैं अंडे से बाहर होते हैं, ठीक है ना। ये आपके एम्फीबियंस हैं, इसमें शिप में ये फिश भी आती है और इसमें आपका फ्रॉग मेढक भी आता है ना। इनके अंडे बाहर निकल के फर्टिलाइज हो जाते हैं और उससे फिर ये न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं। हैचिंग ऑफ एग्स, ठीक है। आप इस फिगर को देखिए स्टूडेंट्स, ये मुर्गी बैठी हुई है और ये अंडे को क्या कर रही है, हैचिंग कर रही है, से रही है, इंक्यूबेटिंग इट्स एग्स, है ना, अंडे से ना अपने अंडे को हीट कर देती है। स्टूडेंट्स, आप समझिए, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स सीट ऑन देयर एग्स, पक्षियाँ और रेंगने वाले जो जीव जंतु प्राणी हैं, ये अपने अंडों पर बैठ जाते हैं, गिव एग्स टू गिव देम वार्म फॉर ए फिक्स टाइम ड्यूरेशन, और उस पर बैठ के उसे हीट करते हैं, कुछ समय के लिए गर्म करते हैं, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, और इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस समय को, जिस समय में मुर्गी जो अपने अंडों को बैठ कर गर्म करती है, इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन्स एग्स इन 21 डेज, है ना, वाइल दैट फॉर इट है 42 डेज। स्टूडेंट्स को अंडरस्टूड करिए कि जो ये अंडे सेने का समय होता है, ये मुर्गियों में
यह 21 डेज होता है बर्ड्स का, ठीक है। लेकिन वहीं पर पक्षियों में 21 दिन तक इसमें अंडे में जो है ये इसको इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं। और ये 42 डेज में ऑस्ट्रिच का जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वह उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 42 डेज होता है। द एग्स हैचेज इनटू ए न्यू बेबी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। और 21 दिन इसको सेने के बाद उससे क्या निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, ठीक है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं, जो नई संतान कहलाती हैं। जनरली मैंने सामान्य रूप से फिश एम्फीबियंस डू नॉट इंक्यूबेट देयर एग्स। देखिए आप देखते हैं मछली और मेढक ये जो है अंडे नहीं सेते हैं, ठीक है, ये अंडे नहीं सेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग स्टडी करेंगे मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनिएगा, जितने स्तनधारी प्राणी हैं वे बच्चों को जन्म देती हैं। मोस्ट मैमल्स सच एज रैट, कैट, डॉग, व्हेल एंड ह्यूमंस गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना। आप देखते भी होंगे, गाय है, भैंस है और बकरी है, मनुष्य उसमें भी आता है, चूहा है, बिल्ली है, जिनके पास कर्ण होते हैं, जिनके पास, अब सीधे इसको अंडरस्टूड कर जाइए कि जिन प्राणियों के बाह्य कर्ण होते हैं वे स्तनधारी वर्ग में आते हैं, वे अंडे न देकर बच्चे देते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। द बेबी डेवलप इनसाइड द मदर्स वूम्ब, ठीक है ना। और वह बच्चा, ठीक है, अपनी माँ के गर्भाशय में डेवलप होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज with that of female and fertilization take place। जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल की जो रिप्रोडक्टिव प्रजनन सेल होती है वह फीमेल से फ्यूज कर जाती है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या उसको कहते हैं कि देयर इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है। तो फर्टिलाइज एग्स कॉल्ड एम्ब्रियो, जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं उनको हम एम्ब्रियो कहते हैं। यही एम्ब्रियो डेवलप होता है इनसाइड द वूम्ब, है ना, माँ के गर्भाशय में यह विकसित होता है। द टाइम पीरियड इन विच फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू ए बेबी एंडिंग एट बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उनमें, तो इसे 9th मंथ और 266 डेज जो है कंप्लीट होने में लगते हैं, और इस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। ये फिगर आप लोग देखिए, यहाँ से डेवलपमेंट आपका हुआ है 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ, है ना। 9th मंथ में यह कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, ये 9th मंथ में क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, ठीक है। द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज 9 months और 266 days स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।